गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्यूब रूट्स फाइंड करना सीखेंगे, जो हम लोग को एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ना है। एक नंबर है 13824 और इसका क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। तो थोड़ा सा हम लोग साइन देखते हैं। अगर इस तरह से साइन रहता है, इसका मतलब कि ये स्क्वायर रूट का साइन है। और इसी तरह से क्यूब रूट का भी साइन अगर मुझे लिखना हो, इस तरह से हम लोग राइट करते हैं। यहाँ पे 3 छिपा हुआ है इस बॉक्स के अंदर, देख रहे हैं, यानी क्यूब रूट फाइंड करना है। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि अगर 3 करके यहाँ पे लिखा हुआ है और इस तरह से अंदर में कुछ नंबर दिया हुआ है, जैसे ये, तो ये क्यूब रूट नहीं है, क्योंकि 3 यहाँ पे इनटू में है। यहाँ पे रहता तब हम समझते कि क्यूब रूट का साइन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्यूब रूट, यानी यहाँ पे 3 है, इसका मतलब कि क्यूब रूट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कि स्क्वायर रूट का साइन है। इसी तरह से अगर इसके अंदर 4 रहता, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4th रूट है। क्या है? 4th रूट। तो हमें इस एक्सरसाइज में क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। जैसे क्यूब रूट ऑफ 13824, इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। जैसे 13824 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है मुझे, तो सबसे पहले कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करते हैं, 6912, फिर 2 से डिवाइड होगा 3456, अगेन 2 से 1728, 864, 432, 216, 108, 54, 27, 39। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स तब तक फाइंड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर से, जब तक कि 1 ना आए। तो इस तरह से हमने क्या किया? इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे राइट करेंगे क्यूब रूट में ही। तो यहां पे हम देख लेंगे प्राइम फैक्टर्स इसका कितना आ रहा है, सबको हम राइट कर लेंगे और 3 का ग्रुप बनाएंगे। जैसे ये 3 है, देखिए यहाँ पे क्यूब रूट है, यानी 3 है, तो 3 का ग्रुप अंदर में बनेगा। 2 × 2 × 2, फिर 3 का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ भी बन गया। फिर अगले 2 का भी 3 का ग्रुप बनाएंगे, ये भी बन गया। और यहाँ पे 3 है, तो इसका भी ग्रुप बन गया है। इसका मतलब क्यूब रूट का वैल्यू हो जाएगा एक ग्रुप के लिए सिर्फ एक नंबर, यानी 2, फिर अगले 3 के लिए एक नंबर 2, फिर अगले 3, 2 के बदले हम क्या लिखेंगे? 1, 2, और फिर अगला ग्रुप है 3 का ग्रुप है, 3 × 3 × 3, इसके बदले 3 लिखेंगे। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 × 2 4 हो गया, 4 × 2 8, और 8 × 3 24। इस तरह से हमें क्यूब रूट ऑफ 13824 इसका तो कितना मिल गया? 24 मिल गया। तो हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से एक और हम नंबर लेते हैं और इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्यूब रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर 9261, और इसका मुझे क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसको क्यूब रूट के साइन में लिखते हैं
9 2 6 1। अब इसके बाद इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखिए 9 2 6 1। अब स्मॉलेस्ट नंबर कितना से डिवाइड होगा? स्मॉलेस्ट नंबर से ही डिवाइड करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। स्मॉलेस्ट नंबर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 टाइम्स में ये नहीं जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये हो गया 7। फिर 3 से डिवाइड करते हैं 1 0 2 9। अगेन 3 से 3 4 3 और इसके बाद हम 7 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं, 49 हो जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 हुआ और लास्ट तक डिवाइड करते जाएंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ पे परसेंट 1 ना आ जाए। यानी इसका क्यूब रूट का साइन है और प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है तो राइट कर लेंगे क्यूब रूट ऑफ 3 into 3 into 3 into 7 into 7 into 7। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 3 और 7 का 3 का ग्रुप बन रहा है, यानी 2 ग्रुप बना, एक 3 का बना और एक 7 का बना। इस तरह से क्यूब रूट ऑफ 9 2 6 1, यानी यहां से क्यूब रूट का साइन तभी हटेगा जब इसके बदले 1 नंबर लिखेंगे। 3 into और ये 7 3 ग्रुप में है तो सिंगल 7 राइट करेंगे। इस तरह से क्यूब रूट ऑफ 9261 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21। अब हम लोग क्यूब रूट फाइंड करने के लिए अगला मेथड का यूज करेंगे, वो होता है बाय यूजिंग एस्टिमेशन मेथड। इसको कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए हम जानते हैं वंस टेंस डिजिट का यूज करेंगे। जैसे किसी भी परफेक्ट क्यूब का वंस डिजिट क्या हो, 1 हो या 4 हो, 5 हो, 6 रहे या 9 रहे। तो अगर हम उसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो वंस डिजिट पे कितना है? 1 ही आएगा। यहाँ पे 4 रहेगा तो 4 आएगा। इसी तरह से 5 रहेगा वंस डिजिट पे, तो अगर क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो 5 ही होगा। 6 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 6 ही रहेगा और 9 भी रहेगा तो 9 ही रहेगा। लेकिन अगर किसी परफेक्ट क्यूब का वंस डिजिट 2 रहे और जब उसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो वंस डिजिट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर 8 रहे, किसी परफेक्ट क्यूब का वंस डिजिट 8 रहे और उसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो उसका वंस डिजिट कितना होगा? 2 होगा। यानी ये दोनों रिवर्स में रहता है। इसी तरह से किसी परफेक्ट क्यूब का वंस डिजिट क्या रहे? 3 रहे और उसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो वंस डिजिट कितना आएगा? 7 होगा। और अगर 7 रहे वंस डिजिट किसी परफेक्ट क्यूब का और उसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। यानी ये दोनों आपस में रिवर्स होता है, ये रिवर्स और ये सेम होते हैं। जैसे 1 4 5 6 9 अगर वंस डिजिट किसी परफेक्ट क्यूब का होता है तो ये सेम नंबर ही क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो वंस डिजिट पे सेम नंबर आता है। अब जैसे इस नंबर का मुझे क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट बाय यूजिंग एस्टिमेशन मेथड। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे वंस डिजिट। जब ये वंस डिजिट रहेगा तो इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो वंस डिजिट कितना हो जाएगा? वंस डिजिट इन क्यूब रूट 2 रहेगा तो क्या होगा? 8 होगा। तो वंस डिजिट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है? 3 डिजिट को छोड़कर 1 2 3 इतने डिजिट को छोड़ देंगे, बचा कितना? 5। कितना बचा? 5 बच रहा है। तो 5 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है? ये आता है 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो हमेशा याद रखना है 10 डिजिट के लिए छोटे वाले नंबर लेंगे, यानी 5 है, 5
के लिए 1 का यानी 1 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए 1 10th डिजिट पे कितना हो जाएगा, 10th डिजिट के लिए 1 हो जाएगा। इस तरह से क्यूब रूट ऑफ 5832 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। 1st डिजिट पे 8 हुआ, 10th डिजिट पे 1 क्यों हुआ, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 5832 इक्वल टू 18। इसी तरह से एक और क्वेश्चन सेकंड नंबर देखते हैं, 421875। इसका हमें क्या करना है, यूजिंग एस्टिमेशन मेथड क्यूब रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखें कि 1st डिजिट कितना है, 5 है। अब जब इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो उसका भी 1st डिजिट कितना होगा, 5 ही होगा। तो 1st डिजिट कितना हो जाएगा ये बता दीजिए, 1st डिजिट इन क्यूब रूट कितना हो जाएगा, अगर 5 है तो 1st डिजिट इन क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 5। इसके बाद 3 डिजिट को हमें क्या करना है, छोड़ देना है, बचा कितना, 421। अब बताइए 421 किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में आता है, तो ये होता है 8 का क्यूब से छोटा होता है और 7 के क्यूब से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है, 343 और 8 का क्यूब होता है 512। तो इस तरह से हमेशा हमें क्या करना है, छोटे वाले नंबर का 10th डिजिट के लिए छोटे वाले नंबर का यूज करना है, यानी ये 7 के क्यूब से क्या है, बड़ा है, तो 10th डिजिट पे कितना हो जाएगा, 7 कितना होगा, 10th डिजिट के लिए 10th डिजिट इन क्यूब रूट 7। Therefore, cube root of 421,875 is equal to 70